जिसका टाइटल है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों एक है या अलग अलग, आत्मा है या एनर्जी। इस रहस्यमय टॉपिक को लेकर आदरणीय कुसुम दीदी जी यूएसए अटलांटा से हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्लास को शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी आज तीसरा दिन गहरे राज का। पहले दिन हमने बताया कि 10 डायमेंशन और इथर तत्व क्या है, ड्रामा क्या है, ड्रामा कैसे फिक्स है। ये इथर तत्व ही एक ऐसा तत्व है, रसायन है, जो कभी भी खत्म नहीं होता। दुनिया की जो भी आत्माएं जो भी सोचती है, उसके वाइब्रेशंस एनर्जी बनकर वो उसमें स्टोर होता है और फिर समय पर कर्म के फल के रूप में बरसता है। जिसने जो जैसा पाठ बजाया, जब ये सृष्टि बनी तब से लेकर 5000 साल जो जो किया वो सारा उसमें भरा है, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। तो इसीलिए ये ड्रामा फिक्स है। लेकिन ये पार्ट जो अभी चल रहा है संगम युग का, वो हमें जैसे नया, उस पहली बार भी बाबा जब आए, माना परमात्मा जब इस सृष्टि पर आए और जो कहा उस अनुसार हमने किया, वो अभी ऐसा ही चल रहा है। ये हमारी सारा ड्रामा की रील चल रही है। कौन हमारा सगे संबंधी बनने वाले हैं, कौन हमारे भक्त बनने वाले हैं, कौन राज्य अधिकारी बनने वाले हैं। सारा घराना 33 करोड़ जो आत्माएं हैं, और कौन किसके घराने में आने वाली है, ये सारे राज अभी बाहर आ रहा है। तो ये ज्ञान इसीलिए ड्रामा का दिया कि हम कोई भी परिस्थिति आए तो इस फुल स्टॉप लगाकर हम अपने को जो चाहिए वैसा ड्रामा बना सके। लेकिन हम उल्टा लेते हैं कि ड्रामा में होगा वही होना है। नहीं, अभी हमें हमारे पास चॉइस है कि हम क्या भर रहे हैं। भले वो ड्रामा में होगा, लेकिन पुल तो करना पड़ेगा ना, नया रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये कैसेट ऐसी है, 3 चीजें साथ में हो रही है। गीत बज रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, डिलीट हो रहा है। ये नया बन रहा है, पुराना खत्म हो रहा है और एक्टिंग कर रहा है। 3 काम अभी साथ में चल रहा है। इसीलिए ये ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। और कोई भी परिस्थिति, आज भी कहा ना, हमारा देह भी परिस्थिति है। जो भी चीजें 5 तत्व की है, जो भी इस आंखों से दिखाई देती है, वो हमारी नहीं है, हमारी तो स्वस्थिति है। तो जितना हम स्वस्थिति में रहेंगे उतना परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और याद रहे, जैसे जैसे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, पेपर भी बड़े बड़े आएंगे, क्योंकि देह अभिमान तोड़ना है। जैसे हमने कहा, हमारे युगल की जब बीमारी आई, 2 दिन में उसको डिसेबल कर दिया, और दूसरा एक पेपर, 2 पेपर बड़े थे, बड़ा साथ में आया। सब लोग कहने लगे
इतने साल से आप ये कर रहे हो, योग कर रहे हो, तो भी ऐसा क्या हुआ? आप इतनी सेवा कर रहे हो तो ये क्यों हुआ? आप ओनियन गार्लिक नहीं खाते ना, इसीलिए ये हुआ, ठंडे हो गए। ऐसे ऐसे बहुत कुछ। ये तो बस ओम शांति करती रहती है, धनी को देखती नहीं है, मीन्स के पति को देखती नहीं है। बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, क्योंकि हम किसी की मानते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो जो आइडिया देते थे वो सब नए पाप कर्म करने की, और फिर आप सोचो, इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो गया, दोनों पेपर पास हो गया। ऐसे कोई भी चीज आए वो हमारा पेपर है। जितनी आपकी देही अभिमानी स्थिति होगी, योग होगा, पॉजिटिविटी होगी, उतना वो पेपर अच्छी रीति पास कर सकोगे, वरना और ही नीचे गिर जाओगे। दो चीज होती है। तो ये सारी बातें ईथर तत्व से जुड़ी हुई है, और हमें फुल स्टॉप लगाना यही पुरुषार्थ है। दूसरा, लास्ट टाइम हमने बताया, ये जो कल्पवृक्ष है, एक स्थूल एक सूक्ष्म, इसमें जड़े वो 33 करोड़ आत्माएं, इसमें भी पहले जन्म वाली जो है वो मुख्य है। फिर उसमें से तना निकलती है, उसमें कोई डाली या पत्ते नहीं है, क्योंकि वहां कर्म अकर्म होते हैं, और ये एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही राज्य के हाथ में सत्ता होती है, इसीलिए वहां दिखाते नहीं है। आगे जाके डालियां निकलती है, 4 मुख्य डाली, इसमें से डालियां, इसमें से डाली। तो हर एक मुख्य धर्म में से अनेक धर्म निकलते जाते, फाटे पड़ते जाते। जब कोई भी धर्म पहली बार बनता है, माना स्थापन होता है, तो बहुत मजबूताई होती है, क्योंकि हर एक का साथ होता है, संगठन होता है। फिर धीरे 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 उसमें फाटे पड़ते जाते हैं। जितनी डाली पतली, जितने फाटे पड़ेंगे, उतना वो पतली होती जाएगी, मजबूताई कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और फिर वो डाली पर कोई ठेर नहीं सकता, गिरते ही रहेंगे। अभी ये हालत है। और उसमें जो पत्ते हैं वो हम आत्माएं हैं। हर एक डाली के पत्ते अलग अलग है, हर एक धर्म की आत्माएं अलग अलग है। उसमें जो फल है, कर्म करो फल भोगो, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता, सारी उसकी सिस्टम ऑटोमेटिक चलती है। बस कर्म करो और फल भोगते रहो, जो भी करेंगे आपके लिए ही है। तो ये 10 डायमेंशन बाद में मैंने बताया कि ये कल्पवृक्ष और डायमेंशन जुड़ा हुआ है। 3 डायमेंशन पर हम सब है, चौथे में टाइम और स्पेस, 5वें में सारा अभामंडल, तारा नक्षत्र वगैरह, छठे उसके ऊपर 4 आत्माओं की जो मुख्य धर्म आत्माएं हैं, उसकी आत्माएं वहां होती है। फिर ऊपर परम अरे सूक्ष्म वतन, उसके ऊपर लेयर्स, सूक्ष्म वतन में 33 करोड़ आत्माएं। फिर उसके ऊपर आप जाओ तो सत्युगी आत्मा 2 करोड़, उसके ऊपर 9 लाख, उसके ऊपर 16,000, उसके ऊपर 108 और 8। ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन माना वाइब्रेशन की अवस्था, मीन्स के लकीर, आयाम जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं है ये फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, ऐसा नहीं है। ये जस्ट आत्माओं की शक्ति का अनुसार उसके वाइब्रेशन है। तो वो जो है, तो 9वां डायमेंशन ब्रह्मा सरस्वती, और 10वें में परमपिता परमात्मा।
या ब्रह्म तत्व सबसे सूक्ष्म, शक्तिशाली और स्थिर। तो ये जो है, ये सारा सीजरा बना हुआ है। अभी जैसी सृष्टि की अवस्था उस अनुसार आत्माएं नीचे आती है। अगर सतो प्रधान है, क्योंकि बैलेंस चक्र अनाहत चक्र है, तब हमारा बैलेंस है जब सतयुग में है। तो ये जो है बीच में, ये जो नीचे पांच तत्व के 3 चक्र है, ऊपर के 3 चक्र एनर्जी के हैं। जब सृष्टि सतो प्रधान, तो ऊपर वाली पहले जन्म वाली आत्माएं आना शुरू करती है। जैसी सृष्टि की अवस्था, वैसी उतने परसेंटेज वाली ही आत्मा नीचे उतरती है। तो ऐसे जो 9 लाख आत्माएं हैं, 8 मैंने कहा मुख्य ग्रह 108, 16,108 और 9 लाख, ये सारे ग्रह नक्षत्र वगैरह ही है। आकाश गंगाएं जिसको कहते हैं, ताराएं कहते हैं, सारी चीजें वही एनर्जी लेवल है। और परमधाम से एनर्जी डायरेक्ट नहीं आती, सभी के वाया वाया आती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में वो हमें याद करते हैं, माना देवियों को याद करते या देव को याद करते, और उसका कनेक्शन होता है तो परमात्मा के पास जाके उसकी एनर्जी आती है। तो 9 में से 8, 8 में से 7, 7 में से 6, 6 में से 5 में नीचे आती है। ये सभी आत्माएं, हम सब जंक्शन है। इसीलिए जो भी एरिया में आप रहते हो, वहां के आप जंक्शन हो। जैसे आपके वाइब्रेशंस होंगे, वैसे सभी को उसकी असर होगी। और 9 लाख आत्माएं कुल देवियां है। डीएनए, ये डीएनए और कुछ नहीं है। डीएनए में क्लियरली लिखा है कि इसमें सब कुछ लिखा है। अभी जब जितने जितने हम नेगेटिव बनते जाते हैं, आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, हमारा न्यूरो सेल्स मर्ज होता है, और यही डीएनए इफेक्ट होती है। अभी ये लोग भी कहते हैं डीएनए 10% ही है, अच्छी है शक्ति। तो ये जो सारी चीजें हैं, जितना हम समझेंगे, कई बार मुरली में आते हैं ना, राजों को समझो तो राजा बनेंगे। क्योंकि राज को समझने से बुद्धि घिसती है। मनन चिंतन और मंथन करेंगे, ये आपको तो मक्खन मिल रहा है। इसीलिए अभी उबालना है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है और बीज रूप तक पहुंचना है। तो जितना हम इस बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे, बुद्धि के लेयर बदलेंगे, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनकर दिव्य बनेगी। हर एक में हर राज है। ये आपने पहले भी सुना था 5000 साल पहले, बाहर नहीं आ रहा है। अभी हम प्रयत्न करते हैं आपका सबका बाहर लाने का। बाबा क्या कहते हैं, भू भू करते रहो, कोई बात, जिसका जितना पाठ होगा वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही कर रहे हैं हम। तो हम हर चीज को जितना हम समझेंगे, उतना हमारे अंदर जो घिसेगी बुद्धि, और ये शुद्ध बनती। इसका भी मैंने वीडियो रखा है, 3 वीडियो है। बुद्धि को शुद्ध पवित्र और दिव्य कैसे बना दे, और नंबर 1 में आए। तो इसीलिए फिर हमने ये भी बताया कि ये जो नंबर 9 है, नंबर 9 है, वही सारे सृष्टि को हैंडल कर रहा है। हर चीज नंबर 9 से जुड़ी है। तो 9 अर्थात क्या? 8 ग्रह, जो 8 मुख्य आत्माएं, जो अभी दादिया वगैरह 8 जोड़ी। आज ये आएगा
जगदीश भाई का जो टॉपिक मैंने लिया है उसमें से बहुत सारी चीजें जगदीश भाई ने बहुत बताई थी। तो ये, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज वो पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारी चीजें, और कई चीजें मैंने मैगजीन में पढ़ी थी। उस समय हमें बहुत नए नए थे, इसीलिए मैंने बहुत लक्ष्य नहीं दिया था, क्योंकि कोई बातें समझ में ही नहीं आती थी। अभी मुझे पता चला तो लगता है कि काश मैंने एटलीस्ट फोटोकॉपी मैगजीन की ले ली होती। इसमें बहुत क्लियरली बताया था कि कैसे सारा परिवर्तन होता है और किस साल तक। इसमें से थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, वो बताऊंगी। तो ये है नंबर 9। इसीलिए जो टेबल्स आता है टाइम्स, 1 टाइम 1 कहते हैं ना वो, तो 9 वाला टेबल ही एक ऐसा है जो आप उसका टोटल 9 आता है। जैसे 9 + 1 = 9, 9 + 2 = 18, 8 + 1 = 9। लाइक दूसरे कोई नहीं आएगा, बस यही आएगा। तो 9 नंबर में ही सारे राज है। पृथ्वी का मैंने बताया, जो मेजरमेंट है, सूर्य का, चंद्र, जो ये 3 चीज मुख्य है, जो 3 एनर्जी कहो वही है। और ये भी मैंने बताया कि कैसे स्क्वायर बनता है, कैसे ट्रायंगल बनता है। सारी चीजों का जो टोटल आता है ब्रेक डाउन करके, वो 9 ही आएगा, क्योंकि सारे विश्व को चलाने वाली ये 9 आत्माएं। तो ऐसे हमने सारे राज सुने। तो अभी जैसी जो आत्मा परमात्मा के नजदीक, और नजदीक कौन होगी? जो शक्तिशाली आत्माएं, जिसकी ज्यादा शक्ति है, वो परमात्मा के नजदीक है, क्योंकि उल्टा कल्पवृक्ष है वहां। तो आत्मा नीचे वाली भले नजदीक है, नीचे से नहीं आएगी, ऊपर से ही आना है। तो पहले जितनी शक्तिशाली आत्माएं, माना देव आत्माएं, वो नीचे पहले आती है और सबसे ज्यादा सुख भोगती है, स्पेशली 9 लाख, क्योंकि वो पहले जन्म में आती है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। हर एक का अलग अलग समय आत्मा की शक्ति अनुसार उतरने का होता है, कोई भेजता नहीं है, ऑटोमेटिक मैच होकर नीचे आते हैं, क्योंकि वहां तो सब सुसुप्त है। तो अभी जो है परमात्मा है नेक्स्ट, वो परमात्मा परम पिता परमात्मा कहते हैं। परमात्मा माना इस दुनिया में नहीं है, वो आत्मा ऊपर में है। तो ये जो है, इसमें उसकी हम पहले जो वो क्या कहते हैं चित्र आता है शिव बाबा का, उसमें 32 लाइन किरणें होती है, 32 प्रकार की। आप देखना जो शिविर कराते हैं, वो आजकल तो બધું हर एक बदलते बदलते फैशन जैसी होती जा रही है, लेकिन मुख्य जो चित्र था शिव बाबा का, उसमें 32 है लाइन किरणें। वो 32 ऊर्जा बिंदु जो है, वो इसमें से 14 उसके गुण और शक्तियां है, और 18 उसकी कर्तव्य है, जो वो करता है। वो जो गुण और शक्तियों का भंडार है, जैसे सागर की तरह है। और ये जो कार्य जो वो करता है, वो कैसे करता है? वैसे भी गॉड का अर्थ कहते हैं GOD, गॉड। सारे विश्व की आत्माएं उसको गॉड कहती है। वास्तव में गॉड है क्या, क्यों कहते हैं? वो जो स्थापना, पालना और विनाश, गॉड का अर्थ हम यही कहते हैं ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, इसीलिए गॉड कहते हैं।
ये जो कार्य करवाना है, स्थापना का कार्य, पालना का और विनाश का, वो खुद नहीं करता, वो कराता है। उसके लिए तीन एनर्जी उत्पन्न करते हैं। ये तीन एनर्जी है, यही आज क्लियर करेंगे कि आत्मा की ये जो एनर्जी है, कईयों को कहने का भावार्थ यह है कि ये तीन आत्माएं हैं, जो तीन आत्माएं सिर्फ ये कार्य कराने आती है फिर परमधाम चली जाती है, ऐसा नहीं है। बाबा ने कई बार कहा है, कोई भी आत्मा उसके सिवाय की, माना परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्मा वहां हमेशा के लिए रह नहीं सकती। इस सृष्टि पर पाठ बजाने आती ही है, लेकिन उसने जो ये ऊर्जा क्रिएट की वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो आत्मा एक ही है, आत्मा की अवस्था है। तो इसीलिए ये बात हमें समझना है। तो गॉड क्यों कहते हैं? ये जो तीन एनर्जी पहले भी उसने क्रिएट की जब ये दुनिया बनाई, और अभी वो जब भी आते हैं उसको सूक्ष्म वतन की स्थापना करके फिर से ये तीन एनर्जी के ऐसी एनर्जी लेवल को बैलेंस करना है, फिर से नई बनाने के लिए। तो वो आके इसीलिए ब्रह्मा सूक्ष्म वतन की रचना कर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन एनर्जी लेवल्स की तैयारी करते हैं। गॉड क्यों कहते हैं? वो उसका कर्तव्य है। ये जो है आत्मा का कर्तव्य है, ये सृष्टि की स्थापना करना, पालना करना और विनाश करना, ये तीन उसका काम है। ये दुनिया एक कंपनी की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोलता है, बिजनेस खोलता है, तो वो डायरेक्टर है उस कंपनी का। फिर उसमें बहुत सारे काम करते हैं, मैनेजर होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और हर एक का उस काम के अनुसार टाइटल है। तो यहां भी ऐसा ही है। ये परमात्मा की जो एनर्जी है, वो भगवान, उसका नाम, उसकी कर्तव्य का टाइटल है परमपिता परमात्मा का, और हम सब आत्माएं उसकी एम्प्लॉय ही है, काम करने वाले, उसके राइट हैंड है। नोबो फोन कर दे ना, परे परे হবে না। हेलो भाई। तो ये इसीलिए उसको गॉड कहते हैं। अभी परमात्मा इस सृष्टि पर आए अपने बच्चों को ढूंढने और फिर से उसकी दुनिया स्थापन माना परिवर्तन करने। तो अभी वो बच्चों के फादर बनकर आया है, तो उसके लिए पहले मदर को एडॉप्ट करते हैं, माना कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा है। तो और फिर ये आके हमें मीठे बच्चे कर अपना बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अभी भगवान कहते हैं तो वो एक कंपनी का टाइटल है, लेकिन वो अभी घर आया है। जैसे कोई व्यक्ति डायरेक्टर कंपनी का है, तो वो टाइटल उसकी फैक्ट्री के लिए या कंपनी के लिए है, लेकिन वो घर जाएगा तो घर वाले जैसा संबंध वैसा उसको बुलाएंगे। पत्नी होगी तो पति की रीति से बात करेगा, बच्चे होंगे तो फादर की रीति से बात करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, ये डायरेक्टर यहाँ आ जा, ये मैनेजर यहाँ आ जा, नहीं। ऐसे ही परमात्मा अभी यहाँ आया है, और जो उसका बच्चा बनता है
वो उसका एक घराना तैयार हो रहा है। इसीलिए जब हम उसको परमात्मा के रूप में, पिता के रूप में याद करते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है, डिस्टेंस कम होता है। इसीलिए ये 3 ऊर्जा जो है वो मुख्य परमात्मा ने क्रिएट की है। और ये नाटक के में देखे तो मन, बुद्धि और संस्कार के रूप में भी उसको जाना जाता है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, स्थापना, पालना, विनाश, यही ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसमें बताया है, अभी मैं एक पैराग्राफ आपको बताऊंगी, उसमें भी क्लियर है। हम अभी टाइम मिले तो आज पढ़ूंगी, नहीं तो सारी एक पीडीएफ मिला है एक पेज का, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। उसमें बताया कि विष्णु के रूप में लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, ब्रह्मा सरस्वती की जोड़ी, शंकर के रूप में शंकर पार्वती की जोड़ी बताते हैं। ऐसे ही इसमें बताया है 8 मुख्य रत्न भी जोड़ी है। पहली जोड़ी बन जाती है शिव और शक्ति की, फिर ब्रह्मा सरस्वती। इसीलिए लास्ट टाइम में हमने बताया कि ये 8 जोड़ियां है और 9वां शिव और शक्ति, क्योंकि ये एडप्ट करते हैं, ब्रह्मा के तन में आते हैं, फिर ये सब होता है। जब तक परमधाम में आत्माएं हैं तो मन, बुद्धि और संस्कार सब मर्ज है। ऐसे ही परमात्मा के भी सब मर्ज है, कोई चीज एक्टिव नहीं होती है। लेकिन जब भी उसको शरीर मिलता है तभी वो एक्टिव होती है। इसीलिए ये एक बहुत गुह्य राज है। तो इस 8 ही जोड़ी है, 108 नहीं, सिर्फ 8। अब नेक्स्ट, इसीलिए एक पैराग्राफ जो है मैंने उसमें से लिया है, वो जो जगदीश भाई के साथ 4-5 आत्माएं साथ में मिलकर सारे राज का बताते थे, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये कॉपी हमने किया था, उसमें से ट्राई किया वो पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने का। इसमें बताया है कि शिव पिता, ये जगदीश भाई की में से कॉपी किया हुआ है। शिव पिता परमात्मा गुणों और शक्तियों और दिव्य कर्तव्यों का असीम अनंत भंडार है। उनके 32 ऊर्जा बिंदु एनर्जी पॉइंट है, जिनमें 14 गुण और 18 कर्तव्य शामिल है। परमधाम में शिव परमात्मा के साथ जो 3 आत्माओं के आकार में दिखाई देते हैं, वास्तव में वे 3 ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स है। मैंने जो आपको कहा ये इसमें से है, न कि कोई अलग आत्माएं, क्लियरली बताया है। 3 एनर्जी ऊर्जा स्तर है। इन तीनों ऊर्जा स्तरों को हम ड्रामा के मन, बुद्धि और संस्कार भी कह सकते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को परमात्मा शिव ड्रामा में स्थापना, पालना और विनाश के कार्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर द्वारा कार्य में लगाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा सुसुप्त है, मर्ज है आत्माओं में। तो ये ऊर्जा को बाहर लाने के लिए ये 3 ऊर्जा अलग अलग करते हैं, जो इस सृष्टि को चलाने के लिए, जो स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 ऊर्जा के रूप में ये बताया है। जैसे विष्णु रूप में लक्ष्मी नारायण कंबाइन है, वैसे ही ब्रह्मा रूप में ब्रह्मा सरस्वती और शंकर के रूप में
शंकर पार्वती कंबाइंड है। परमात्मा की देवी भूमितीय रचना में सबसे अंदर उनके अंडाकृति माना ओवल शेप में उनके मन, बुद्धि और संस्कार कंबाइंड स्वरूप में होते हैं। परमात्मा की भी कंबाइंड स्वरूप में होता है। इसी कारण उनमें कोई संकल्प नहीं उत्पन्न होता। परमात्मा जब परम धाम में है उसके अंदर कोई संकल्प उत्पन्न नहीं होता, न हम आत्माओं में होता, क्योंकि सब मर्ज है। इसीलिए वह स्थिर चेतना, स्टेबल कॉन्शियस कहलाते हैं। जब शिव परमात्मा ब्रह्मा के साकार तन का आधार लेते हैं तभी वह अपने सभी गुणों और कर्तव्य को कार्य में लगा सकते हैं। इसीलिए शिव परमात्मा के गुणों और कर्तव्य को स्थापना की ऊर्जा स्तरों पर दर्शाया गया है। यह वास्तव में परम सत्य है कि शिव परमात्मा गुणों और कर्तव्यों में एक सागर के समान है। अगर हम आत्माएं शिव परमात्मा से योग लगाते हैं, हम भी उन्हीं के समान बन जाते हैं। देखो, अभी इसमें दो चीज क्लियर हो गई। एक कि ये तीन एनर्जी है और ये आत्मा अलग नहीं है, एक ही आत्मा, उसकी एनर्जी लेवल्स है। सतयुग का अलग, द्वापर से अलग और कलयुग के में अलग, और हर पल बदलता रहता है। जैसी आत्मा की अवस्था होती वो चीज होती है। अच्छे विचार भी चलता, बुरे विचार भी चलता, इस शरीर को भी चलाता, और धीरे धीरे भाग्य अच्छा भी बनता, बुरा भी बनता और विनाश भी करता। हर एक आत्मा में ये तीन एनर्जी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कहो या ये तीन एनर्जी कहो, लेकिन ये ब्रह्मा जो है वो है। तो एक जो है यह क्लियर हुआ। दूसरा क्लियर यह हुआ कि ये जो ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु के रूप में लक्ष्मी नारायण और शंकर पार्वती, ये तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर की जोड़ी है। उसी अनुसार ये 8 मुख्य आत्माएं जो है वो जोड़ियां है। इवन शास्त्रों में भी बताया है सप्तऋषि वो जोड़ी थी। तो ये दो चीज हम यहां क्लियर होती है। नेक्स्ट, तो हमें ये समझना है कि क्यों योग लगाना है। वो जो है, जैसा है वैसे रूप में स्थित होकर योग लगाने को कहते हैं। आज साइंस भी कहती है कि जहां हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है वहां हमारी एनर्जी पहुंचती है और वो एनर्जी हमारे तरफ खींचती आती है। वो तो सफलता के लिए कहते हैं कि आपको जो भी चीज चाहिए उस चीज का चिंतन करो और उस चीज पर मन बुद्धि को एकाग्र करो, तो वो चीज आपके पास भाग्य के रूप में नजदीक आएगी। अगर शरीर में कुछ हुआ है तो वो जो भी बीमारी है वहां एनर्जी को एकत्रित करो, मन बुद्धि को एकाग्र करो, तो वहां एनर्जी पहुंचेगी और वो चक्र को क्लीन करेगी और बीमारी से मुक्त होंगे। ऐसे ही जब हमें आत्मा में शक्ति भरनी है तो मन बुद्धि को
उस सोर्स पर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा एनर्जी है, करंट उसमें चाहिए, और परमात्मा भी एनर्जी का स्रोत है, पावर हाउस है। तो हमें अगर एनर्जी चाहिए तो उसके साथ ही मिलेगा, और उस रूप में हम उसको देखेंगे। बाकी दूसरी सारी चीजें एनर्जी को ब्लॉक कर रही है। इसीलिए ये तीन ऊर्जा, अभी यही बात वैदिक साइंस में बताई है, साइंटिफिक रीति से, और साइंस वाले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बता ही रहा है। तो उसमें बताया है, उसका भी एक टॉपिक सारा है कि ये तीन एनर्जी ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन साइंस अनुसार उसकी बताते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। हमारे रीति से हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुप्ना, कुंडलिनी की रीति से ये तीन एनर्जी ही, यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। हर चीज ये तीन एनर्जी से बनी है। दुनिया में तीन एनर्जी ही मुख्य है, चाहे वो स्थूल में है, चाहे वो सूक्ष्म में है। स्थूल में अर्थात जैसे ये करंट है, घर में लाइट है, वो भी तीन एनर्जी ही उसमें है। ऐसे ही हमारी आत्मा में भी ये तीन एनर्जी है, वो सूक्ष्म है। और ये सृष्टि में वही आत्मा के, प्रकृति के साथ जुड़ी एनर्जी है, वो भी तीन ही है। इसीलिए ये टेलीपैथी वगैरह काम करती है, क्योंकि ये तीन एनर्जी से एटॉम बनता है, और एटॉम से सभी स्थूल चीजें बनी है। जो भी इस आंखों से दिखाई दे रही है, ये शरीर सहित सब तीन चीजों से ही बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे अंदर जो है कर्म सीडी की तरह भरा है। कैसेट में कैसे रिकॉर्डिंग होता है, वो 5000 साल की एक सीडी बन गई है, 1 बाय 1 बजती रहती है, और नया भी भरना है। नया क्या भरना, वो हमारे हाथ में है। और ये एक है ईथर तत्व में सभी आत्माओं का स्टोरेज है, लेकिन हम सब उस ईथर से भी जुड़े हैं। आकाश तत्व से जुड़े हैं, वैसे ईथर से जुड़े हैं। तो आकाश तत्व वैसे देखो ऊपर तो एकदम सफेद बादल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन यहां भी हमारे शरीर में और आसपास हर एक जगह पे है, नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये जो ईथर तत्व है, वो भी हमारे में भी है, हर एक जगह पे है, हर चीज में है, लेकिन हमारे में जो है वो वैसे कर्म के रूप में सूक्ष्म शरीर में बड़ा है, जो इस जन्म का है। दूसरे जन्म का ईथर तत्व में ऊपर स्टोर है। जब हम संकल्प करते हैं, जो संकल्प करते हैं, वो संकल्प की एनर्जी हम हमारे अंदर से खींचते हैं, सूक्ष्म शरीर से, और हम कनेक्टेड है ईथर से, तो नया ईथर से भी आता रहता है। इसीलिए कल ही कहा था, शायद परसों के कल, कि अगर आपके जीवन में कोई परिस्थिति आई और आप वही सोचते रहेंगे, तो दाग पे दाग लगते रहेंगे। इसीलिए फुल स्टॉप लगाना सीखो। ये दाग पे दाग लगाना अर्थात वही पाप कर्म को खींच खींच कर बड़ा करना। और हमारा काम है कोई भी आई हुई परिस्थिति को
छोटा कर देना, बड़ा नहीं करना है। इसीलिए हमें इस 3 एनर्जी को समझकर सूक्ष्म शरीर जितना भी साफ करेंगे उतना आपकी दुआ जो है, दुआ मना पॉजिटिव लेयर्स, वो बढ़ेगी, उतना हमारा योग लगेगा और तीनों शरीर को साफ करेंगे। तब हम देवात्मा बनने के लायक बन सकेंगे और उसमें ही नंबरवार हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसीलिए उसमें आगे बताया है कि ये जो जीओडी शिव की पवित्र ज्योतिमिति में केंद्र बिंदु पर उन्हें जो बताया है, वो मन बुद्धि संस्कार जो है वो मर्ज, एक ऊर्जा क्या कहते हैं कि इकट्ठी हुई है, मर्ज हो गई है इसमें, क्योंकि हमारे में आत्मा, और जब हम इस सृष्टि पर आते हैं तो सूक्ष्म शरीर बनता है और स्थूल शरीर बनता है, लेकिन परमात्मा का एक ही है बिंदी। अभी ये जो सूक्ष्म शरीर जब है, जैसे हम आत्माएं जब शरीर छोड़ते हैं तो वो, जब हम 13 दिन या कोई आत्मा भटकती है, शरीर नहीं मिला है, तो उसका सूक्ष्म शरीर है, तो इस सूक्ष्म शरीर द्वारा वो सुन सकती है, सोच सकती है, फील कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब हम परमधाम वापस आएंगे तो ये तीनों मर्ज हो जाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते, ना फील कर सकते, एहसास कर सकते, एक लटकती हुई बिंदी के जैसे ऊपर चमकते रहते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब परमात्मा भी इस ब्रह्मा के तन में आता है, तब उसकी गुण और शक्तियों ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस सृष्टि पर मुख्य आत्माएं जो है, जो जंक्शन है, उसके द्वारा विश्व में फैलती है। हमारे द्वारा हम जितना खींचेंगे उतनी वो नीचे आएगी। इसीलिए 108 को तैयार करेगी, ये मुख्य है इस सृष्टि पर, और इसकी ही 108 माला का ही महत्व है। हर एक की पूजा नहीं होती है, ये तो कलयुग के अंत में अभी बहुत सारी देवियां निकल रही है, क्योंकि अंतिम समय है। तो इसीलिए ये परमात्मा की जो शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां उसके द्वारा इस सृष्टि पर आ रही है, और इस सृष्टि को पावन बनाकर जो नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है उसको पॉजिटिव बनाकर ये परिवर्तन का कार्य करते हैं। सृष्टि बनाते नहीं है, किसी को कर्म देते नहीं है, पाठ देते नहीं है, लेकिन सृष्टि को नेगेटिव एनर्जी से बदलकर पॉजिटिव में लाकर बैलेंस करते हैं, और ये जो आत्माओं को सिखाते हैं कि कैसे मेरे से एनर्जी खींचो और आप में भरो और आपके द्वारा विश्व में फैलाओ। तो 9 लाख आत्माएं जो है उसके द्वारा सारे का अपना अपना कल्पवृक्ष है, अपना वंशज है, अपनी डीएनए है, तो लास्ट जन्म की आत्मा तक वो पहुंचेगा जो वो सोचती है। तो जो वो पहले जन्म माने आत्माएं का पुरुषार्थ कितना होगा आप सोचो। इसीलिए संकल्प को परिवर्तन करना ही मुख्य पुरुषार्थ है, पॉजिटिविटी है, जिससे हम परमात्मा की एनर्जी नीचे सृष्टि पर ला सकते हैं। इसीलिए जो शिव बाबा है
उसमें चित्र में बताया गया है 32 प्रकार की किरणें, एक महासागर की तरह। उसको सागर कहते हैं, हाँ? प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, बहुत सारी महिमा है। तो जब कोई आत्मा उसको जो है, जैसा है, वैसे रूप में उसको, उसके ऊपर मन बुद्धि को सिर्फ एकाग्र करते हैं। रहना तो यहां ही है, लेकिन सिर्फ एकाग्र करते हैं यहां। जब हमारी ये है ना, टीवी की तरह है। और इसीलिए साइंस वालों ने ढूंढा कि विजुअलाइज करने से जल्दी चीजें प्राप्त होती है। कोई भी चीज चाहिए, विचार भी देना है और विजुअलाइज भी करना है। तो यहां भी यही है, हमें संकल्प भी चलाना है और विजुअलाइज परमात्मा को और आत्मा से करना है। इससे हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, तो मन भटकेगा नहीं। अगर आपने सिर्फ विचार चलाए, मुख से बोलते रहे, तो ये तो घूमता ही रहेगा। इसीलिए ये जब हम मन बुद्धि एकाग्र करते हैं, इसीलिए अभी 2-3 दिन में ही आया था कि आप, या कल ही था शायद, कि बीजरूप स्थिति या श्रेष्ठ स्थिति एक ही संकल्प था। आई थिंक एक ही शुद्ध संकल्प में, स्वमान में स्थित हो जाना ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जो निर्माण का कार्य कराती है। तो ये ही है बीजरूप स्थिति और कुछ नहीं। जब आपके संकल्प क्लियर मीन्स के दूसरे संकल्पों से आप मुक्त होते जाते हैं, उतना आप कनेक्ट होते हैं। तो हम भी फिर से इस गुण और शक्तियों का मास्टर सागर बनते हैं। बाबा कहते हैं ना, आप मेरे बच्चे हो, तो मास्टर है, तो मास्टर ब्रह्मा बनना है और मास्टर सर्व गुण और शक्तियों का बनना है और उनके जैसा पूज्य बनना है। ऐसा नहीं है कि भगवान बन सकते हैं, भगवान जैसा बनना है। भगवान और देवता, ये दो चीज को जो समझ ले, वो कभी भी पीछे नहीं पड़ते। देवता वह जिसमें गुण और शक्तियां हैं, लेकिन उसका शरीर है। जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, तो उसकी शक्तियां कम ज्यादा बढ़ती करती कंप्लीटली कम हो जाती है। और परमात्मा वह जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, वे उसकी गुण और शक्तियां वैसी ही वैसी रहती है और उसका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। तो हमें ये पूज्य बनना है, तो उनकी गुण और शक्तियों हमारे में लाना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने बताया उस अनुसार कि साइंटिस्ट भी इसीलिए कहते हैं कि मन बुद्धि को एकाग्र करने से उसकी सारी शक्तियां हमारे में आती है। नेक्स्ट, तो हमने जैसे कहा कि परमधाम में हर एक आत्मा का स्थान फिक्स है, कि इसमें कोई किसी के स्थान पर बैठेगा नहीं। जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा, उतना परमात्मा के नजदीक, और जितना परमात्मा के नजदीक, इतना इस सृष्टि पर स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ नजदीक, और उतना उसको सुख ज्यादा, इतने जन्म भी ज्यादा। एक दूसरे से सब जुड़ा ही हुआ है। इसीलिए अभी जो सृष्टि परिवर्तन में के समय में अभी सभी आत्माएं फिर से अपने अपने सेक्शन में जाएगी, अपने अपने धर्म में पहुंचेगी। क्योंकि जब पहली बार आत्मा आती है,
तो उस आत्मा के जिस वंशज है उसके घराने में ही आएगी, लेकिन बाद में वो चेंज होती जाती है, कर्म के अनुसार भोगना भोगती है ना। वैसे तो आत्मा का धर्म तो खाली शांति ही है, स्वधर्म और 7 गुण है, लेकिन जिस घर में वो जन्म लेती है कर्म की भोगना भोगने, उस घर की जो भी धर्म है वो धर्म फॉलो करती है। इसीलिए कभी क्रिश्चियन भी बन जाते हैं, कभी मुस्लिम में चले जाते हैं, कभी स्वामी नारायण, कभी हरे कृष्णा। लेकिन इस समय जो चल रहा है, अंतिम समय, कि हर एक अपने अपने धर्म में सेट होंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कई मुस्लिम हरे कृष्ण में है, कोई स्वामी नारायण में, स्वामी नारायण वाले दूसरे में चले जाते। अंतिम समय आ गया है। इसीलिए गीता में एक शब्द है कि अंतिम समय जिसकी जैसी अवस्था वैसी इस सृष्टि पर आत्माएं आती है। सतोगुणी आत्मा स्वर्ग का अधिकारी बनती है। इस समय हमारी अवस्था कैसी है? रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि की अधिकारी बनती है और तमोगुणी आत्मा आसुरी सृष्टि की अधिकारी बनती है। वो हर मृत्यु के बाद नहीं है, लेकिन यह इस समय जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और हरेक को हिसाब किताब चुकतू कराकर परमधाम वापिस ले जाते हैं, उस समय की बात है कि अभी आपकी कौन सी अवस्था है। उस अवस्था अनुसार अंतमति सो गति होगी और उस गति के अनुसार फिर से आप सृष्टि पर उस समय ही आएंगे। अभी समय जो चल रहा है, हिसाब किताब सब चुकतू कर रहा है, कोई कर्ज बाकी नहीं रहना चाहिए और सब वापस जाएंगे और फिर पाठ बजाने अपने समय पर शक्ति अनुसार नीचे आता जाते हैं। कितना गुह्य राज है, ये दुनिया वाले नहीं समझते हैं। वो तो ऐसा ही समझते हैं, ये तो एक धर्म आ गया है जैसे दूसरे धर्म है। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई वीर लो, जो मुझे जो है जैसा है वैसा समझकर पुरुषार्थ करते हैं, मेरे से शक्तियां लेता है। तो जो कोटों में कोई अर्थात करोड़ों आत्माओं में से कोई, माना 33 करोड़, और कोई में भी कोई, माना 33 करोड़ में से जो जितनी इस बातों को समझते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, वो कोई में भी कोई, माना परमात्मा की एक ही एक बात समझकर जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसीलिए ये सारी जो कहावतें जो भी है सब बहुत अच्छी है, लेकिन दुनिया में आत्माओं में शक्ति नहीं है। तो जैसी आत्मा की अवस्था वैसे वैसे विस्तार करते रहते हैं। तो कोई भी आत्मा, भले वो इस सृष्टि की लास्ट आत्माएं है, लास्ट जन्म की है या 2-3 जन्म की है, या कोई भी टाइम पर ये आए, वो संपूर्ण सुख भोगेगी। उसको शुरुआत से दुख नहीं होगा, संपूर्ण सुख। फिर वातावरण के अनुसार जैसी सृष्टि की अवस्था, उस अनुसार वातावरण की असर उस पर पड़ेगी, उसके संकल्प चलेंगे और वो जल्दी जल्दी सतो रजो तमो में आ जाएगी। हम आत्माएं जो देवात्माएं हैं वो धीरे धीरे सतयुग से आती है, क्योंकि ये प्रकृति भी सतो प्रधान है, वातावरण भी सतो प्रधान है। तो कलयुग में आने का समय 5000 साल लग जाता है।
लेकिन अभी 2 3 4 जन्म वाली है, आते हैं तो संपूर्ण सुख है उसको, लेकिन वातावरण ही ऐसा है, उसका प्रभाव पड़ता है और वो जल्दी जल्दी ना करने का काम के दुख भोगते हैं, क्योंकि आत्मा में वैसे भी शक्ति नहीं होती है, लेकिन उसके कोई पाप कर्म नहीं है, इसीलिए वो सुख भोगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे भले सबका भला, जो शास्त्रों में भी कहा है, और भगवान भी यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग रचता हूं, ये तुम पुरुषार्थ करते हो, लेकिन तुम्हारे से सारे विश्व की आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू करेंगे, और फिर से जब भी आएंगे तो संपूर्ण सुखी होंगे, दुख का नाम निशान उसके पास नहीं होगा। फिर हर एक की आत्मा का पाठ और शक्ति, तो ज्यादा सुख पहले जन्म में आने वाली, जो श्री कृष्ण के साथ आने वाली जो 9 लाख आत्माएं हैं, वो सबसे ज्यादा सुख भोगती है। वही देवात्माएं हैं, कुल देविया है, जिसको ये प्राप्त होता है। और 33 करोड़ आत्माएं भी उसकी शक्ति अनुसार स्वर्ग का सुख भोगती है। जितना लेट आते हैं उतना कम होता जाता है, लेकिन इस समय से तो अच्छा है। इसीलिए परमात्मा हमें यही सिखा रहे, वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ सिखा रहा है कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म करना है और कैसे आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाना है, और उसके लिए कैसे उससे जोड़ना है। और जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे संचित कर्म भस्म होंगे, और यही कर्म, यही बातें सिखा रहा है। बाकी परमात्मा कोई चीज और कर नहीं रहा है, वो भी ड्रामा में बंधा हुआ है। क्योंकि जो चीज कोई भी आत्मा एक बार इस सृष्टि पर आती है और प्रकृति से मिलकर जो भी करती है वो छप गया है, उसपे से कोई छूट नहीं सकता। तो परमात्मा ने भी आके भले जन्म नहीं लिया, लेकिन प्रकृति का उपयोग करके सोचा और ब्रह्मा द्वारा बोला, तो जो भी उसने कहा वो उसके अंदर भी छप गया है। इसीलिए आप देखेंगे कई बार आता है, मैं फिर से आता हूं, मैं हर कल्प आता हूं। इसका कारण यही है। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे कि उसके जो थोड़ी कहावत है, राज, जो शास्त्रों में बहुत कुछ बताया है, उसमें से थोड़े हम लेंगे। इसमें खास श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कौन जन्म देंगे, कौन सी दिव्य आत्मा है जो उसको जन्म देंगी, क्या मम्मा देंगी या और आत्मा देगी, कौन है, किसका क्या कार्य है, और नहीं तो कौन क्या क्यों नहीं देंगे, ये सारे राज हैं। तो वो हम समझेंगे कि कोई किसने, अरे कौन देने वाला है, कहाँ देने वाला है, कब देंगे, कब आएगा। कहीं तो ऐसा कहते हैं कि हो गया है श्री कृष्ण का जन्म, लेकिन नहीं, वो अभी तो तैयार ही नहीं हुआ। और क्यों, अभी 100 साल का ड्रामा है, लेकिन अभी तो श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ नहीं है, और बच्चे तो बहुत थोड़े साल है, 10-12 साल ही है। तो फिर वो कैसे स्वर्ग तैयार होगा, ये जगदीश भाई ने बहुत अच्छा कहा है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है किसी का? मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ
बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।